हेलो गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो शितू शर्मा ब्लॉग्स। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी सफाई ही ख़त्म नहीं हो रही है। तो आज भी आप इस ब्लॉग में देखने वाले हैं। सफाई का मेरा है तीसरा दिन। मैं ये 2 दिन का ब्लॉग इकट्ठा ही शूट कर रही हूँ। तो सुबह सुबह ईवा उठ गई है और ये थोड़ी टायर्ड है। तो मैंने सुबह नाश्ता बनाया। तो हमने बनाए थे कढ़ी कोफ्ते। ये लौकी के कोफ्ते थे और बहुत ही टेस्टी बने थे, लेकिन मेरे ये टूट गए थे क्योंकि बेसन थोड़ा कम था। तो लौकी के कोफ्ते टूट गए थे, तो ये कोरमा कोरमा हो गया था। तो ईवा को मैंने जल्दी नहला के सुला दिया था और आप देख सकते हैं कितनी सारी क्लीनिंग करने को पड़ी है और घर में बहुत धूल जम गई है। बाहर से हवा यहाँ पे बहुत तेज़ होती है, सभी को पता है जो इस साइड रहते हैं कि नगेता में कहा भी जाता है नगेता का ढोंढ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे 24 घंटे हवा चली हुई रहती है, जिस वजह से काफ़ी मिट्टी अंदर आ जाती है। अगर हर हफ्ते सफाई ना की जाए तो घर की हालत बुरी हो जाती है। और हमारा घर गांव में सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे हवा तेज़ ही रहती है। तो मैंने सीढ़ियों से शुरू किया क्योंकि मैंने सोचा पहले बाहर की सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कमरों की सफाई करूँगी। क्योंकि बाहर जैसे ही बाहर आ रहे थे, बाहर की मिट्टी अंदर की तरफ पैरों से और ज़्यादा जा रही थी। तो बाहर दाग भी काफ़ी लग गए थे चलते चलते। जैसे कभी बारिश होती है या फिर पानी गिर जाता है तो क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो नीचे काफ़ी सारे दाग लग गए थे। तो काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी घिसाई करने के बाद बड़ी मुश्किल से दाग गए और मैंने अच्छे से सफाई की। तो कपड़े भी काफ़ी धोने को थे, तो मेरी सास कपड़े धो रही थी और मैं सफाई कर रही थी। हम दोनों ही आज बहुत बिजी थे। ईवा को भी हमने सुबह जल्दी नहला के 9 बजे ही सुला दिया था, क्योंकि ईवा के साथ ऐसे हो जाता है कि उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। हम दोनों में से किसी एक उसके साथ रहना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो वो अकेले डरती भी है और फिर हम बच्चे को कभी भी हमारे घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं पड़ता है। तो मैक्सिमम मैं घर में सबसे ज़्यादा घर का ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का काम इतना नहीं आता है। तो बाहर का काम सारा मेरे सास ससुर देखते हैं और मैं यही ध्यान रखती हूँ घर में साफ़ सफाई हो, कपड़े धुले हुए हो, खाना बना हुआ हो। और हर चीज़ का सफाई का मुझे शौक़ भी काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली सच बताऊँ तो ये सफाई का शौक़ मुझे मेरे पापा से मिला है, क्योंकि उनको सफाई हमेशा चाहिए होती थी। जब भी वो घर आते थे तो अगर घर में कहीं भी गंदगी होती थी तो वो बहुत डांटते थे, जिस वजह से हम पहले ही उनके आने से पहले घर की सारी सफाई कर देते थे। तो यहाँ भी मुझे वही आदत है। वो हमेशा कहते थे कि जिस घर में सफाई होगी वहाँ बरकत होगी। तो ईवा उठ चुकी थी, मेरी सफाई भी ख़त्म हो चुकी थी और इसको अकेले छोड़ना अब बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जैसे ही बेड से उठती है एकदम पलटी मारती है और नीचे गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं इसको अकेले नहीं छोड़ती। तो ये व्लॉग मैं नेक्स्ट डे का शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आपने देखा होगा पिछले दिन की सफाई में मैंने सिर्फ बाहर की सफाई की थी। तो ये अब मैं कमरों की सफाई करूँगी। हमने फटाफट से नाश्ता बना के दिन में सुबह का सारा काम ख़त्म करके हम कमरे की सफाई करने आ गए। हम नहीं, मतलब मैं। तो मैंने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि रजाई के कवर सारे धो दिए थे और ये मेरी सास ने धोए थे, कुछ मैंने धोए थे। तो हमने सारी सफाई कर ली थी कपड़ों वाली। तो ये कमरा हमारा साइड में है, वहाँ पे मैक्सिमम हम बिस्तर कंबल वगैरह ही रखते हैं, क्योंकि अभी कमरा खाली है, वहाँ पे हवा अच्छी आती है। तो हम ये सारी चीज़ें वहीं पे रखते हैं। इस कमरे में थोड़ा अलमारियों के अंदर काम कराने को रह रहा है, तो ये हम जब मेरे देवर की शादी होगी उसी दौरान ही करवाएंगे। ये ऐसा है कि जो काम छूट जाता है वो फिर छूट ही जाता है, करवाने का टाइम नहीं मिलता। इस कमरे में थोड़ा अलमारियों में प्लाई का काम रह रहा है। तो मैंने जो यूज़ के कपड़े नहीं थे वो मैंने पैक कर लिए थे कट्टे में, और इनको मैं कहीं साइड में या बेड में डाल दूँगी या किसी को दे दूँगी। और मैंने अच्छे से ड्रॉर वगैरह साफ़ किए
तो मेरी सफाई पूरी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन बीच में ईवा उठ गई थी तो मैं उसे देखने चली गई थी। बाकी मैंने उसको सुलाने के बाद दूसरे रूम की भी सफाई की और फिर ईवा को भी उठाया और उसके साथ फिर खेली। हेलो हेलो मासी, हेलो बोल दे का हेलो। तो रोज़ की तरह ईवा उठते ही शाम को छत पे घूमने गई और वहाँ इसके भाई की साइकिल थी, तो उसे देखकर ये रोने लगती थी और साइकिल पे बैठने की जिद करती थी।